हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहब आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी पर। आज से मैं फिर से यूट्यूब पर वापस आ रहा हूं और कक्षा 12वीं की जो फिजिक्स में सामने के चैप्टर बचे हुए हैं उसे मैं पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा। आईएमपी क्वेश्चन भी बताऊंगा, ठीक, बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी सॉल्व कराऊंगा। और कक्षा 10वीं का गणित उसका भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक, तो आप कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं तो आज से आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, और कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं तो भी आप बढ़िया जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत ही आसानी से आपको मैं सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे आपको पेपर में बनाना है वैसे आपको मैं पढ़ाते हुए चलूंगा। तो आज मैं प्रारंभ कर रहा हूँ कक्षा 12वीं का फिजिक्स से। ठीक, ये किरण प्रकाशिकी का टॉपिक है। एक प्रिज्म नाम का चैप्टर है जिसमें से इसको उठाया है। ये बड़ा क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे सरल, सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त, खगोलीय, वो सभी चीजें हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक है हमारा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रिज्म बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा वर्णन है, इसको लिख के रख दिया हूँ मैं। प्रिज्म आपको बना के यहाँ पे डायग्राम बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये जो आपका वर्णन है ये आप बड़ी ही आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रिज्म ले लेते हैं। तो चलिए प्रिज्म लेते हैं, ग्रीन कलर का ले लेता हूँ ना मैं। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक प्रिज्म, ये। ठीक, इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं। प्रिज्म के नामकरण करें तो प्रिज्म का नामकरण हम लोग कर देते हैं ए बी सी। ठीक, इसके शीर्ष भाग को हम ए नाम दे देते हैं और इसको बी नाम देते हैं और इनको दे देते हैं सी। ए बी सी क्या है, आपका एक प्रिज्म है जिसमें ए बी और ए सी अपवर्तक पृष्ठ है। अब पृष्ठ ए बी पर एक प्रकाश किरण पी क्यू आपतित कराएंगे। क्या कराएंगे, एक प्रकाश किरण पी क्यू आपतित कराएंगे, ये इस प्रकार से। ठीक, ये P और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देंगे, Q देंगे। अब जिस पृष्ठ पर आपतित हो रहा है उस पृष्ठ पर हमें अभिलंब लेंगे। क्या लेंगे, अभिलंब। अभिलंब का कलर मैं थोड़ा चेंज करते हुए ले लेता हूँ, येलो कलर का ले लेता हूँ। यहाँ से हम एक अभिलंब ले लेंगे इस प्रकार से, ये अभिलंब हो जाएगा। ठीक, अब हमको मालूम है कि ये क्या है, आपका आपतित प्रकाश है। चलिए यहाँ लिख देता हूं मैं, ये आपका आपतित प्रकाश है। आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। ठीक, अब प्रकाश किरण देखिए, बाहर आपका वायु है और प्रिज्म आपका क्या है, ग्लास है, कांच है वो। तो प्रकाश किरण जब वायु से कांच में प्रवेश करता है, वायु अर्थात विरल, यह आपका विरल है। और प्रिज्म के जो अंदर का भाग है, माध्यम है, वो क्या है, सघन है, ये सघन है। तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करता है तो वो अभिलंब की ओर झुकता है। तो प्रकाश किरण को वास्तव में ऐसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधा ना जाके क्या करता है, वो येलो कलर की ओर ऐसे झुक जाता है। तो झुकने के बाद वो सेकंड पृष्ठ पर जाता है। सेकंड पृष्ठ मतलब ए और सी पर, यहां से ऐसे चला जाता है। और प्रकाश किरण को जाना कैसे था, प्रकाश किरण को तो सीधा जाना था ऐसे, लेकिन क्या होता है, सघन माध्यम में जब प्रकाश किरण जाता है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। अब ये प्रकाश किरण जो है वो अपवर्तित है, क्योंकि इस पृष्ठ पर P और Q आपका आपतित है। इस पॉइंट को हम नाम दें तो ये, इसको नाम दे सकते हैं हम लोग R। क्या नाम दे सकते हैं, R, ये। तो QR को हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अपवर्तन कोण I1 और ये हो जाएगा आपका R1। ठीक है ना। अब सेकंड पृष्ठ AC के लिए हम फिर एक अभिलंब लेंगे। क्या करेंगे, फिर एक अभिलंब लेते हैं। कौन सा कलर था, येलो कलर, चलो येलो ले लेते हैं। यहां से मैं फिर एक अभिलंब लूंगा इस प्रकार से, ये एक और अभिलंब मैंने ले लिया। ठीक है, अब देखें हम यहाँ पे, तो ये जो आपका Q और R है, ये जो आपका कौन सा Q और R, ये जो आपका है ना QR, इस पृष्ठ पर वो एक तरह से आपतित हो रहा है तो वो अपवर्तित किरण, लेकिन पृष्ठ AC पर क्या कर रहा है, वो आपतित हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपका कोण बनेगा R2, इसको हम लोग बोल सकते हैं, R2 को हम लोग बोल सकते हैं आपतन कोण बोल सकते हैं। पृष्ठ AC के लिए R2 को हम आपतन कोण बोल सकते हैं। ठीक, अंदर सघन है, बाहर विरल है। प्रकाश किरण
क्यू आर जब सघन से विरल में प्रवेश करेगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। तो प्रकाश किरण को ऐसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसे अपवर्तित हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये इस प्रकार से। इसका कलर ग्रीन ही ले लेता हूं मैं। ये ऐसे अपवर्तित हो जाएगा, ठीक। क्या नाम देंगे? पी क्यू, और ये आर, और इसको आप नाम दे दीजिए एस। क्या नाम दे दीजिए उसको? एस नाम दे दीजिए। तो ये हो जाएगा एस। इधर से हम देखिए अभिलंब, तो इसको हम ओ नाम देंगे। ये वाला हो जाएगा आपका एम, और इसको हम दे देते हैं एन। क्या नाम देंगे? एन। तो क्या क्या हुआ, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। पी क्यू आपतित किरण है, जो विरल से सघन में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर झुकते हुए क्यू आर दिशा में चला जाता है, और क्यू आर दिशा में जाएगा तो वो सेकंड पृष्ठ ए सी पर आपतित होगा, जिसकी वजह से हम आर टू को कहेंगे आपतन कोण पृष्ठ ए सी के लिए। अब क्यू आर सघन से विरल में फिर बाहर निकलेगा तो अभिलंब से क्या करेगा, वो दूर हटेगा। प्रकाश किरण को सीधा जाना चाहिए, लेकिन ऐसे क्या होगा, वो दूर हट जाएगा। तो आर एस जो है वो क्या कहलाएगा? निर्गत किरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निर्गत किरण। यहां हम लिख सकते हैं निर्गत किरण। आर एस आपका जो है वो निर्गत किरण है। वहां पे निर्गत कोण को वैसे हम ई से दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग दर्शाएंगे इसको आई टू से। ई भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ई भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक। अब पी और क्यू को जब हम सामने की ओर ऐसे सीधा बढ़ाएंगे, और आर और एस को हम जो है ना इसको ऐसे पीछे खींचेंगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक। कलर चलो रेड कलर ले लेते हैं, ठीक। पी क्यू को हम सामने की ओर ऐसे बढ़ाएंगे, और आर एस को हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे ऐसे। तो जब दोनों किरणें एक दूसरे को जिस पॉइंट पर भी जाके मिलते हैं, जिस बिंदु पर जाके मिलते हैं, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं, ठीक। कहां पे जाके मिले हैं वो? ये, ठीक है। देखिए यहां पे जाके मिले हैं, और इस कोण को हम लोग कहते हैं विचलन कोण डेल। क्या बोलेंगे? विचलन कोण डेल। इनका नामकरण की बात है तो नामकरण हम कर देते हैं, ये हो जाएगा एस है, तो इसको आप दे दीजिए टी, और इसको आप दे दीजिए यू। क्या नाम दे दिए? यू। इस प्रकार से ये डायग्राम आपका पूरी तरह से कंप्लीट होता है। कुछ भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका व्यंजक। देखो वर्णन आपका वही है, माना ए बी से एक प्रिज्म है, ए बी और ए सी उसके अपवर्तक पृष्ठ है, ए प्रिज्म का कोण है। एक वर्णित प्रकाश किरण पी क्यू पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है, तो प्रिज्म के अंदर वो क्यू आर दिशा में चली जाती है, और पृष्ठ ए सी से आर एस दिशा में निर्गत हो जाती है। पृष्ठ आपका ए सी है, और यहाँ से आर एस दिशा में क्या होती है, वो निर्गत हो जाती है। पी क्यू को सामने की ओर, पी क्यू को आगे की ओर, और आर एस को पीछे की ओर बढ़ाने पर जब एक दूसरे को जिस बिंदु पर भी मिलते हैं, उस बिंदु को हम टी नाम दिए हैं, तो उस बिंदु को हम कहते हैं, उस कोण को हम कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं? विचलन कोण, ठीक। इतना वर्णन लिखेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम इसका व्यंजक। चलिए यहाँ पे एक त्रिभुज है, त्रिभुज में हम बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज को मैं यहाँ पे फिर से बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये कुछ इस प्रकार से है, ये ऐसे, और ये आगे बढ़ा हुआ है, ठीक। ये क्या है, बहुत सारा हो गया तो अलग से बना रहा हूँ। यहाँ पे एक कोण है, यहाँ पे एक कोण है, और यहाँ पे एक कोण है। नाम है इसका टी, और ये है क्यू, और ये है आर। ये आपका अंतिम वाला है यू, और ये है एस। तो बहिष्कोण का प्रमेय कहता है कि जो बाहर में कोण बन रहा है ये वाला यू टी, तो उसके क्यू और आर के योग के बराबर होगा। तो उस त्रिभुज का नाम है टी क्यू आर। त्रिभुज टी क्यू आर में बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से क्या हो जाएगा, बोलो? बाहर का कोण यू टी एस, कोण यू टी एस बराबर दो अंदर का कोण क्यू और आर। क्यू को लिख सकते हैं टी क्यू आर, कोण टी क्यू आर, और आर को लिख सकते हैं क्यू आर टी या टी आर क्यू कर दो, ठीक। कोण टी आर क्यू। क्यू और आर का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए देखिए समझते हैं इसको। यहां से हम सिंपल से देखें,
तो ये जो आपका पूरा पूरा कोण है ये क्या है आपका I1 है। क्या है? I1 है। ठीक, यहाँ से हम देखें तो ये पृष्ठ ऐसे है और ये प्रकाश किरण गए है, ये अभिलंब है, इसको सीधा जाना चाहिए, तो ये कितना है आपका I1 है, तो ये भी कितना होगा I1 होगा। कहाँ से? शीर्षाभिमुख कोण से। लेकिन बीच से एक लाइन गया है ये वाला, ठीक, ये वाली जो आपकी लाइन गया है ना ये, और इसके नीचे का कोण क्या है आपका R1 है, और हमको क्या चाहिए? ये वाला कोण चाहिए, ऊपर वाला। ठीक, उस त्रिभुज में देखें तो हमको इस कोण का मान चाहिए, इस कोण का मान चाहिए, ये TQR का। तो ध्यान से आप देखें तो ये पूरा पूरा कितना है? I है। कितना है? I1 है। I1 से आप नीचे को हटा दो, मतलब R1 को आप यहाँ से ड्रॉप कर दो। ठीक, I1 से आप R1 को हटाओगे तो आपका ये ऊपर का कोण बचेगा, तो इस कोण का मान हो जाएगा I1 माइनस R1। सेम टू सेम उधर है, सेम टू सेम है, ये पृष्ठ है, ठीक, ये प्रकाश किरण है, यहाँ पे ये ऐसा बना हुआ है और एक अभिलंब बना हुआ है। ठीक, ये वाला कोण आपका कितना है? I2, तो ये भी कितना होगा आपका? I2 होगा। लेकिन नीचे का कोण कितना है आपका? R2। अब देखिए हमको इसका मान चाहिए, ये इसका मान चाहिए, तो ये पूरा I2, और I2 से जब हम R2 को माइनस करेंगे, इसको हम काट देंगे ऐसे, इसको हम हटा देंगे, तो क्या बचेगा? I2 माइनस R2, ऊपर का कोण बच जाएगा। कह सकते हैं कि Q का मान आएगा I1 माइनस R1 और R का मान आ जाएगा I2 माइनस R2। तो Q का मान आएगा आपका I1 माइनस R1 और R का मान आ जाएगा आपका I2 माइनस R2, और UTS को हम लिख सकते हैं डेल, ये लिख देंगे हम लोग इसको डेल। Q का मान क्या आएगा बोलो? Q का मान यहाँ पे क्या होगा? I1 माइनस R1, I1 माइनस R1, फिर ये प्लस R का मान हमने क्या निकाला था? R का मान निकाला था हम लोगों ने I2, ये पूरा I है, और R2 को माइनस करेंगे, I2 माइनस R2। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेल इज इक्वल टू I1 माइनस R1 और ये I2 माइनस R2, तो डेल इज इक्वल टू माइनस माइनस को अलग ले लेना, I1 I2 को अलग ले लेना, I1 प्लस I2, दोनों से माइनस कॉमन ले लेना, R1 R2 के पास प्लस बचेगा, R1 प्लस R2, समीकरण 1। ठीक है ना? यहाँ तक आपको आसानी से समझ आए। चलिए अब देखते हैं नीचे जो आपका त्रिभुज बना हुआ है, ये वाली Q R और O, इस कोण का मान है R1, इस कोण का मान है R2, और इस कोण को हम कहेंगे O। क्या कहेंगे? O। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 है। हम जानते हैं त्रिभुज OQR में, त्रिभुज OQR में तीनों कोण मतलब R1 R2 और O, तो ये हो जाएगा R1 R2 और O को आप कैसे लिख सकते हो? QOR, QOR इज इक्वल टू 180 अंश। यहाँ से हम O का मान निकालें तो R1 R2 को दोनों को एक साथ पक्षांतर करेंगे। ठीक है, दोनों को एक साथ कैसे पक्षांतर करेंगे? देखिए यहाँ से कोण QOR बराबर 180 माइनस R1 प्लस R2, इसे आप दे दीजिए समीकरण 2। क्या दे देंगे? समीकरण 2। उस विरल को थोड़ा वहां से हटा दो, इसको यहाँ डाल दो, समझने के लिए तो है वो। अरे ये भी लफड़ा वाला काम है। ये लाइन था ना, ठीक। अब एक बहिष्कोण के लिए हमने त्रिभुज उठाया, सेकंड और त्रिभुज उठाया, अब उठाएंगे हम चतुर्भुज। क्या उठाएंगे? चतुर्भुज। चतुर्भुज में सेम यही जाएगा, आगे बढ़ेगा ऐसे, ये इस कोण का नाम A, या फिर उसको अलग से बना देता हूं मैं, देखो ऐसे बना है चतुर्भुज आपका। उस त्रिभुज में क्या है, पूरा ये एक जगह हो गया, इस वजह से मैं इसको अलग अलग आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे है आपका प्रिज्म का कोण A, और ये वाली जो आपका लाइन है, ये वाली जो आपका लाइन है वो इस पर लंब है, और इस वैसे इस कोण का नाम है Q, लेकिन इस Q का मान कितना होगा? 90 होगा।
क्योंकि जब लंब डला होता है तो 90 अंश का कोण बनता है। ये वाला कोण क्या है आपका O है और इसका Q, ठीक है। और ये वाला कोण क्या है आपका R है, तो इस पृष्ठ पर भी ये लंब है, तो ये कितना होगा आपका 90 होगा, ठीक। तो चतुर्भुज AQOR में, चतुर्भुज AQOR में, ठीक। यहां से आपका कोण A प्लस Q को लिख सकते हैं AQO, कोण AQO प्लस O को लिख सकते हैं आप QOR। उसके बाद आप यहाँ पहुंच जाइए, इस कोण का क्या नाम है R है, तो उसको आप लिख सकते हो ARO, ठीक। कोण ARO, और चारों कोणों का योग कितना होता है चतुर्भुज में 360 अंश, कितना होता है 360 अंश। यहाँ पे हम कोण A को सिर्फ A लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। AQO, Q में कितने अंश का कोण बन रहा है 90 अंश का, कितना बन रहा है 90, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 90। O का मान हम समीकरण 2 से रखेंगे, देखिए QOR का मान समीकरण 2 से क्या निकाला हम लोगों ने 180 माइनस R1 प्लस R2, तो इसके जगह हम रखेंगे 180 माइनस R1 प्लस R2, फिर ये प्लस ये वाला R का मान कितना है, लंब है मतलब 90 और बराबर का 360। सबको जोड़िए इधर से, ये हो जाएगा कोण A 90 180 और ये 90, तो 90 180 हो जाएगा, टोटल तीनों को जोड़ेंगे तो 360 माइनस R1 प्लस R2 बराबर का 360। 360 दोनों तरफ से कटेगा, तो कोण A का मान मिलेगा आपको माइनस R1 प्लस R2 को उधर भेजो, तो ये हो जाएगा प्लस R1 प्लस R2, समीकरण 3। बोलो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया? क्या क्या किया हम लोगों ने, चतुर्भुज लिया, तो इस कोण का और इस कोण का, इस कोण का, इस कोण का, चारों कोणों का योग होता है 360। ए को हमने सिंगल लिखा, क्यू का मान 90, इसका मान ऊपर से समीकरण 2 से 180 माइनस R1 प्लस R2, और यह आपका 90 180 90 जोड़ोगे तो 360 आएगा, माइनस R1 प्लस R2 बराबर 360। 360 दोनों तरफ से कटेगा क्योंकि प्लस में है, ठीक। फिर ए का वैल्यू मिलेगा, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन कौन सा, एक स्थिति लेंगे हम लोग, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति का मतलब है जो आपका I1 है आपतन कोण और निर्गत कोण जो आपका E है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसका एक इस प्रकार से ग्राफ बनता है, ये ऐसे ग्राफ बनता है, ठीक। तो ये जो आपका नीचे का हिस्सा है, ये वाली हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति, जिसे हम डेल M से शो करके दिखाते हैं। और न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण जो I1 है वो निर्गत कोण E के बराबर होगा, साथ ही साथ आपका R1 और R2 भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे I1 बराबर I2, दोनों बराबर हो जाएंगे तो सिर्फ हम I ले लेंगे, ठीक, तथा R1 बराबर R2, और इसको हम क्या ले लेंगे R ले लेंगे। ये मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से A का मान क्या निकल के आएगा बोलो, R1 के जगह क्या आएगा R, और R2 के जगह भी क्या आएगा R आ जाएगा, सिर्फ R ना। R और R दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 2R, यहाँ से R का मान निकालेंगे तो A/2, तो R का वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका A/2। अब हम R1 प्लस R2 इन दोनों का मान रखेंगे और I1 और I2 इनका मान रखेंगे। यहाँ से समीकरण 1 को मैं लेता हूँ, यहाँ से इसको अलग कर लेते हैं, उसको क्लियर कर दूं। समीकरण 1 में ना, समीकरण 1 से समीकरण 1 से देखो, न्यूनतम विचलन का मतलब होता है डेल M। डेल क्या था, सिर्फ विचलन था, तो न्यूनतम विचलन में डेल की जगह क्या आएगा, डेल M आएगा। M मतलब मिनिमम, तो हम डेल की जगह क्या लेंगे, डेल M लेंगे, तो ये हो जाएगा डेल M इज इक्वल टू
I1 I2, I1 की जगह I2 की जगह भी I, तो ये हो जाएगा आपका I प्लस I। R1 R2 इसकी जगह आ जाएगा आपका R प्लस R, तो डेल M I1 I2 2I होगा, R और R जुड़ के कितने हो जाएंगे, दोनों जुड़ेंगे तो 2R हो जाएंगे। ठीक, डेल M, दो कॉमन ले लो। वैसे 2R का मान क्या है, देखो 2R का मान क्या है, A है, क्या है, A है, तो हम 2R की जगह A रख देंगे। ठीक, ये मान उठा के रख लो ना वहाँ पे 2R की जगह, तो ये 2I माइनस A, माइनस A को इधर लेके आना, तो डेल M प्लस A बराबर 2I, I के साथ दो गुणा में है, गुणा का पक्षांतर क्या हो जाएगा, भाग, डेल M प्लस A और डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा I, तो I का मान निकल के आया डेल M प्लस A बाई 2। ठीक, अब हम लगाते हैं स्नेल का नियम। क्या लगाएंगे, स्नेल का नियम। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या दोनों में एक निश्चित अनुपात होता है। मतलब अपवर्तनांक के बराबर होता है, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन I, अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन R। ठीक, I और R का मान हम यहाँ से रखेंगे, R का मान A बाई 2, I का मान डेल M प्लस A बाई 2, तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू साइन I मतलब साइन डेल M प्लस A बाई 2 और R की जगह A बाई 2, तो ये हो जाएगा साइन A बाई 2। ठीक, और यही क्या है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक है, ये इसका फाइनल व्यंजक है। आपको कहीं पे कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।